मैटिस नाम के एक स्विमिंग कोच पर पड़ती है। पहली ही झलक में उसकी पर्सनैलिटी, उसका आत्मविश्वास और उसका शांत स्वभाव लुसेरा का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। उस पल को वो बस यूं ही नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही मुलाकात आगे चलकर उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। वो अपनी पत्नी लुसेरो को शारीरिक सुख नहीं दे पाता, जिस वजह से लुसेरो के अरमान अधूरे ही रह जाते हैं। उनके बीच पहले जैसी गर्माहट महसूस नहीं होती। दोनों के बीच की दूरी अब साफ दिखाई देने लगी थी। इसके बाद कहानी हमें एक स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में ले जाती है, जहां कई बच्चे प्रोफेशनल स्विमिंग की ट्रेनिंग लेते हैं। यही दोबारा एंट्री होती है मैटिस की। मैटिस एक बेहद आकर्षक और आत्मविश्वासी स्विमिंग कोच था। अपने मन का तनाव कम करने के लिए वो सीधे स्विमिंग पूल चली जाती है। पानी में उतरते ही उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसी दौरान पूल के दूसरे किनारे पर मैटिस भी मौजूद था। वो लुसेरो को तैरते हुए देखता है और यहीं से दोनों के बीच एक ऐसी अनकही शुरुआत होती है जो आगे चलकर उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। इसके बाद मैटिस भी बिना कुछ कहे स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। अब दोनों एक साथ तैरने लगते हैं। पानी की हर लहर के साथ दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। मैटिस खुद को बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लुसेरो का आकर्षक और उसका हॉट फिगर उसे अपनी तरफ खींच ही लेता है। कुछ देर बाद मैटिस चुपचाप पैदल अपने रास्ते पर चलने लगता है। तभी लुसेरो अपनी कार उसके पास रोकती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ सकती हूँ। सफर के दौरान दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती रहती हैं। माहौल बेहद शांत था। तभी अचानक मैटिस अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और लुसेरो के करीब आ जाता है। उसे किस करने लगता है। कुछ ही पल बाद वो तुरंत पीछे हट जाता है और झिझकते हुए कहता है, माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। लुसेरो उसके शब्द सुनकर नाराज नहीं होती, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि कोई उसकी ओर उसी चाहत से देख रहा है जिसकी कमी वो लंबे समय से महसूस कर रही थी। जल्दबाजी में उतरते समय मैटिस अपनी कैप कार में ही भूल जाता है। लुसेरो वो कैप उठाती है और कुछ पल अगली सुबह घर का माहौल थोड़ा सामान्य दिखाई देता है, लेकिन लुसेरो पहले से कहीं ज्यादा खामोश थी। फर्नांडो सबको अलविदा कहकर जल्दी निकल जाता है। वहीं विवियाना भी जल्दबाजी में थी, क्योंकि उसे अपने स्विमिंग कोच से मिलना था। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि विवियाना भी अपने कोच से प्यार करने लगी है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ और वही कोच पहले से एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। एक दिन विवियाना अपने कोच के साथ अकेले समय बिताने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक पीछे से लुसेरो वहां पहुंच जाती है। अपनी माँ को सामने देखकर विवियाना चौंक जाती है और पूछती है, मॉम आप यहाँ? लुसेरो सहज स्वर में जवाब देती है, बस तुमसे मिलने आई थी। कुछ देर बाद वो मैटिस से अकेले बात करने का बहाना बनाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों एक शांत जगह पर बैठकर लंबी बातचीत करते हैं। पहले तो माहौल थोड़ा असहज रहता है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होने लगती है। अब उनके रिश्ते ने दोस्ती की सीमा पार कर ली थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। अपने घर वापस पहुंचती है तब काफी समय बीत चुका होता है। हैरानी की बात ये थी, फर्नांडो उससे कोई सवाल नहीं करता और ना ही उसके देर से आने की वजह पूछता है और ना ही किसी तरह की नाराजगी दिखाता है। उधर दूसरी तरफ विवियाना एक बार फिर अपने कोच के करीब आने की कोशिश करती है। वो उसे किस करने लगती है, लेकिन इस बार मैटिस उसे तुरंत रोक देता है। वो गंभीर आवाज में कहता है, मैं तुम्हारे बारे में वैसा महसूस नहीं करता, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे गलत मत समझो। ये सुनते ही विवियाना का दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच फर्नांडो एक फोन कॉल पर किसी से बात कर रहा था। वो धीमी आवाज में कहता है, मुझे पता है मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तुम बस वही करना जो मैंने कहा है। दुर्भाग्य से ये पूरी बातचीत उसका बेटा जस्टिस सुन लेता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसके माता पिता के बीच बहुत कुछ गंभीर चल रहा है। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर घबराने लगता है। रात को लुसेरो चुपचाप घर लौटती है। उसी रात विवियाना अपने कमरे में रो रही होती है। लुसेरो उसके पास जाती है और प्यार से समझाते हुए कहती है,
जिंदगी में हर भावना हमेशा मंजिल तक नहीं पहुंचती। अगर तुम इन उलझनों से बाहर निकलकर अपने ओलंपिक के सपनों पर ध्यान दोगी तो एक दिन बहुत आगे जाओगी। विवियाना अपने माँ की बातें सुन तो लेती है, लेकिन उसके दिल का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। कुछ देर बाद फर्नांडो भी लुसेरो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लुसेरो चुप रहती है। अब फर्नांडो को पूरा यकीन होने लगा था कि उसकी पत्नी उससे कुछ छुपा रही है। फिर भी वो किसी टकराव से बचने के लिए सब कुछ नजरअंदाज करता रहता है। कुछ दिनों बाद वो मैटिस से मिलने जाती है। उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी, साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं रहा, या तुम किसी बात से डर गई हो? लुसेरो जवाब नहीं देती, बस चुपचाप वहां से चली जाती है। मैटिस वहीं खड़ा रह जाता है, ज्यादा दर्द देकर चला जाता है। अगली सुबह लुसेरो अपने ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थी। तभी उसके मोबाइल पर मैटिस का कॉल आता है। वो सीधे उसके ऑफिस पहुंच जाता है। अचानक उसे सामने देखकर लुसेरो हैरान रह जाती है। वो गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैटिस कहता है कि तुम्हारे पति फर्नांडो को हमारे रिश्ते के बारे में पहले दिन से सब पता था। ये सुनते ही लुसेरो का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। मैटिस आगे कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसी ने मुझे तुम्हारे करीब आने दिया। उसने हमारे मिलने की हर जगह पर नजर रखी। जिस होटल में हम मिले थे वहाँ छिपे हुए कैमरे लगाए गए थे, हमारे हर पल की रिकॉर्डिंग की गई। उसने हमारी सारी वीडियो देखी हैं। अब लुसेरो के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वो खुद को दोष दे या अपने पति को। गुस्से और अपमान से भरी हुई वो सीधे घर पहुंचती है। जैसे ही फर्नांडो सामने आता है वो उस पर बरस पड़ती है। अगर तुम्हें मुझ पर शक था तो मुझसे पूछ लेते। मेरी जिंदगी पर नजर रखने का तुम्हें किसने हक दिया? तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। फर्नांडो बिना ऊंची आवाज किए जवाब देता है, भरोसा मैंने नहीं तोड़ा, तुमने तोड़ा है। मैंने सिर्फ सच अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर लुसेरो बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं बचता, क्योंकि उसी समय कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। विवियाना अब पहले से ज्यादा मैटिस के करीब आने लगी थी। उसे सच्चाई का अंदाजा नहीं था। वो केवल इतना जानती थी कि उसे मैटिस पसंद है, और एक दिन वो पूरे परिवार के सामने कह देती है, मैं मैटिस से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लुसेरो की धड़कनें तेज हो जाती हैं। फर्नांडो गुस्से में उसे रोकने की कोशिश करता है। वही जस्टिस भी समझ चुका था कि ये रिश्ता कभी सही अंजाम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन प्यार में अंधी हो चुकी विवियाना किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो उसी दिन मैटिस के साथ चली जाती है। अगली सुबह जब वो वापस लौटती है तो उसकी आंखें लगातार रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। वो पूरी तरह टूटी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आखिर उस रात ऐसा किया हुआ था। यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य खुलना शुरू होता है। कुछ देर बाद खबर आती है कि मैटिस मर चुका है। पूरा शहर ये सुनकर हैरान हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि एक फिट और अनुभवी तैराक की मौत आखिर कैसे हो सकती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। विवियाना बताती है, उस रात मैं और मैटिस पुल के पास गए थे। वहीं मुझे पता चला कि उसका अफेयर मेरी माँ के साथ था। ये सुनते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना सोचे समझे मैटिस को जोर से धक्का दे दिया। मैटिस फिसल गया और उसके सिर में चोट लग गई। डर के मारे विवियाना वहां से जाने लगी। उसी समय फर्नांडो वहां पहुंच गया। उसने विवियाना से कहा, तुम अभी घर जाओ, यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा। विवियाना तुरंत वहां से चली गई। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता था। दूसरी तरफ पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही थी। फर्नांडो से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन उसने बड़ी सफाई से झूठी कहानी बना दी। असल में लुसेरो खुद मैटिस से मिलने पुल पर पहुंचती है। मैटिस अब भी उससे प्यार करता था। उसे लगा कि शायद लुसेरो वापस उसके पास आ गई है। लुसेरो मुस्कुराते हुए उसके करीब जाती है, बिना किसी शक के पानी में उतर जाता है। लेकिन अगले ही पल लुसेरो उसे पानी के अंदर जोर से दबा देती है। मैटिस पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो हाथ पैर मारता है, सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन लुसेरो उसे नहीं छोड़ती और कुछ ही सेकंड में उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती है और आखिरकार मैटिस हमेशा के लिए दम तोड़ देता है।
बाद में पुलिस यही मान लेती है कि ड्रग्स के असर की वजह से वो पानी से बाहर नहीं निकल पाया और डूबकर उसकी मौत हो गई। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। वो कोई हादसा नहीं बल्कि बेहद सोच समझकर की गई हत्या थी। और सबसे हैरानी की बात, इस सच से दुनिया हमेशा अनजान रह जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं ऐसी ही अगली धमाकेदार वीडियो में।